लड़ाई होगी लड़ाई। अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अरे जाने दो उसको, जाने दो जाने दो, रुको रुको। बाली इंडोनेशिया का एक खूबसूरत द्वीप है जो अपने प्रकृति सुंदरता, संस्कृति और ऐतिहासिक कल्चर के लिए मशहूर है। यहाँ आप हरे भरे धान के खेत, ज्वालामुखी, बीचेस और प्राचीन मंदिरों का मज़ा ले सकते हैं। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो बाली आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आप ट्रैकिंग, डाइविंग और वाटर स्पोर्ट का भी मज़ा ले सकते हैं। बाली में उबद के जंगल, मंकी फॉरेस्ट और राइस टेरेस जैसी जगहें आपको नेचर के बहुत करीब ले जाएगी। बाली में खाने पीने की चीज़ें भी बड़ी अनोखी हैं। यहाँ के स्ट्रीट फूड से लेके इंटरनेशनल कुजीन का भी आप मज़ा ले सकते हैं। बाली की यात्रा सिर्फ एक रोमांचक अनुभव नहीं, बल्कि ये आपकी आत्मा शांति को भी संतुलित कर देगी। वहाँ पे हुए कुछ थोड़े से उप्स मोमेंट तो देखिए अब इस वीलॉग में मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने बाली में क्या किया। और यहाँ से हम गए थे एडिलेड से 5 दिन के बाली ट्रिप पे। तो मैं लेके चलता हूँ आपको हमारे इस छोटे से वीलॉग में और दिखाते हैं वहाँ के एडवेंचर्स, सो दैट आपको भी नेक्स्ट टाइम ये हेल्प करेगा। तो इस बार मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अपने नए वीलॉग में सीधा सीधा एडिलेड से बाली। तो बल्ले बल्ले कराने वाला हूँ मैं बाली के अंदर। तो रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए कि वहाँ पे हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या एडवेंचर्स हैं देखने के लिए। तो पूरा का पूरा प्रसारण मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे अब पहुँच गया हूँ एडिलेड एयरपोर्ट पे, मैचिंग अपनी स्वेट शर्ट और मैचिंग बैग के साथ। तो खड़ा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स का, वो भी आ रहे हैं अभी। तो उसके बाद मैं चेक इन करूँगा। तो पहले आप लीजिए एंजॉय यहाँ के एयरपोर्ट का, और आपको आगे का भी हाल मैं दिखाता रहूँगा। तो स्टे ट्यून विद मी, और बहुत सारा फन होने वाला है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। सो यहाँ से करेंगे हम अपना सेल्फ चेक इन। सो उसके बाद यहाँ पे बैगेज एरिया में अपना बैग रखना है। जेट स्टार की फ़्लाइट है, यही एक फ़्लाइट जाती है आई थिंक बाली के लिए एडिलेड से। और फ्लाइट है हमारी सुबह 6:15 और मैं यहाँ पे एक्साइटमेंट में पहुँच गया था 3 बजे ही। और देखिए आप कितनी भीड़ है यहाँ पे। और चलो चलते हैं और अपना बैगेज कराते हैं सबमिट। अरे अरे, मैं तो अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराना भूल ही गया। तो सबसे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो एक दिलजीत की तरह बैठे हुए हैं उनका नाम है रुपिंदर, जो कि हमारे साथ एडिलेड से चले थे। और उसके बाद बीच में जो हैंडसम बॉय बैठे हैं उनका नाम है कन्वर उर्फ मिक्की। तो हम तीन यहाँ से गए एडिलेड से, और हमारा एक और फ्रेंड जो कि मेलबर्न से सीधा हमें बाली में मिलेंगे, उनका नाम है जतिन। उनको भी मैं आगे आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो हाँ, और एंड में सबसे लेफ़्ट हैंड साइड पे बैठा हूँ मैं सिर्फ दीपक बाबा। आप तो मुझे पहले से ही जानते हैं। तो हम तीनों ने एक अलग अलग सी सीट ली थी, विंडो सीट ली थी, सो दैट कि अगर कोई बाहर कोई संतरे की गोलियाँ या कोई कुछ बेचता है तो हम आराम से ख़रीद पाएँ। तो हमारी फ़्लाइट चल पड़ी टाइम पर और हम पहुँच गए बाली आफ्टर 5.5 अराउंड 6 घंटे की फ़्लाइट पे। रास्ते में सारी लाइट्स ग्रीन थी, तो उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, तो एरोप्लेन आराम से पहुंच गया। तो वो देखिए दूर एक पहाड़ और नीचे बाली के, इंडोनेशिया के छोटे छोटे आइलैंड शुरू हो गए। तो हम एडिलेड से यहाँ पहुँचे और एक जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, वो आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ बाली की पारंपरिक संस्कृति की झलक भी दिखाता है। यहाँ आपको स्थानीय बालिनीज आर्ट वर्क और स्टैचू भी दिखेंगे, और बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी आपको, और बहुत ही वेलकमिंग लगेगा वहाँ पहुँचते ही। वेदर एकदम से आपको डिफरेंट लगेगा, और कुल मिला के बाली एयरपोर्ट पर उतरने का अनुभव बहुत ही सहज और वेलकमिंग था। इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही आसान था, और हमने यहाँ अपने बाली के सफ़र की खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करी। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं बाली के एयरपोर्ट पे। तो जैसे कि आपने देखा है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा मूवी के अंदर, सारे दोस्त अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर से आए थे और एक जगह इकट्ठा हुए थे, वैसे ही हमने नहीं किया है। हमने
हैंगओवर मूवी को फॉलो किया और एक साथ ही सारे आगे। तो अभी मैंने जो भी बोला आप उसको कट, कैमरामैन को मैं बोल दूंगा कि कट कर दे, उसका कोई सेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे कैमरामैन मैं ही हूँ तो कैसे कट करेंगे। बट एनीवेज, तो चलते हैं, कुछ काम की बात करते हैं। यहाँ पे हम जब आए तो जब नीचे उतरे फ्लाइट पे तो 1 मिनट के मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सीधा निकल आए। बहुत ज़रूरी बात है, जब भी आप बाली में आते हो ऑस्ट्रेलिया से 4 चीज़ें करनी है आपको। एक लेवी पे करनी है, एक आपको ऑनलाइन वीज़ा लेना है, और एक आपको हेल्थ कार्ड, एक बार कोड लेना होता है, वो करना होता है, और एक आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। तो ये चारों चीज़ अगर आप कर लोगे तो आपको वहाँ लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। विदिन 1 मिनट आप अपना पासपोर्ट स्कैन करोगे और सीधा बाहर आ जाओगे। वही हमने किया, और अब मैंने अपना ले लिया बैग, और अब हम मिल रहा हूँ अपने बाकी दोस्तों के साथ। और अब ये ट्रिप होगा बहुत ही मस्त होने वाला है। तो आप देख सकते हैं आ गई है लाली, क्योंकि मैं पहुँच गया हूँ बाली। यहाँ से अब हम इमिग्रेशन बाहर करके आ गए, और यहाँ पे हमारा ड्राइवर वेट कर रहा होगा। तो अभी हम कुछ मेडिसिन की दुकान पे थोड़ी सी दवाइयाँ ले लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये रहा हमारा बोर्ड। मेरे दोस्त बाली पहुंचते और वहाँ की चकाचक रंगत देख के मुझे भूल ही गए, लेकिन हम भी दबे पाँव पीछे पीछे चल पड़े। तो वहाँ से हमने टैक्सी से चल पड़े अपने होटल की तरफ, जो कि हमने किया था बुक कूटा में। पर रास्ते में हमने देखी बहुत ही स्थानीय जगहें और प्यारी प्यारी दुकानें, और पहुँच गए अपने प्यारे से होटल में। सो होटल पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने लंच लिया, और होटल का जो रेस्टोरेंट था वो सी फेसिंग था। वहाँ के समंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ठंडी समुद्री हवाएं और लहरों की आवाज़ के बीच में एक रिलैक्सिंग और टेस्टी लंच का आनंद लिया। बाली चाट पापड़ी खिला दो भाजी को। कॉफी कॉर्नर भी आ गया। ओए स्टारबक्स का चलिए कि स्टारबक्स है? चाय नहीं मिली, कॉफी मिली, चाय पीते यार, तलब चाय पिए, आ जाओ। अच्छी ना हुई फिर केला हो जाएगा। उसके बाद हमने थोड़ी देर में आराम किया और शावर लिया। फिर हम निकले बाली की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने। मार्केट में आपको बाली की संस्कृति और कला की झलक हर कोने में दिखाई देती है। यहाँ की गलियों में रंग बिरंगे कपड़े, लोकल आइटम्स की दुकानें बहुत ही फेमस और आकर्षित है। हमने कुछ लोकल आइटम्स भी खरीदी और यहाँ का खूबसूरत जगहों को निहारा, और ये पूरा अनुभव बहुत ही एक्साइटिंग था और बाली के इस सफ़र की शानदार शुरुआत रही। कूटा की लोकल मार्केट में चलते हुए एक अलग ही माहौल और एक अलग ही एक्सपीरियंस और एक अलग ही अनुभव हो रहा था। सड़कें काफ़ी व्यस्त थी, हर तरफ गाड़ियां और स्कूटी की टाटा टीटी हो रही थी, पैपा पीपी हो रही थी, लेकिन इसी के साथ बाली की खासियत भी नज़र आ रही थी। मार्केट में जहां भी नज़र दौड़ाते वहां छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते। ये मंदिर बाली की गहरी धार्मिक आस्था का प्रतीक था। ये नज़ारा बहुत ही खास और शांतिपूर्ण था। भले ही आसपास ट्रैफिक की हलचल थी, लेकिन इन मंदिरों के आसपास एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। मार्केट में बहुत सारी दुकानें लिखी जो कि आर्ट वर्क को बेच रहे थे। रंग बिरंगे कपड़े, जूते, चप्पल और साज सजा की चीज़ें भी बिक रही थी। इसी बीच हमने बाली की इस जीवन शैली को करीबी से देखा, जहां पारंपरिकता और आधुनिकता दोनों का मेल देखने को मिल रहा था। उसके बाद किया हमने एक आउटडोर सेटिंग में बहुत ही प्यारा डिनर, और उसके बाद हम फिर निकल गए मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। और क्योंकि हम आए थे तो हमारे आने की खुशी में कुछ आतिशबाजियाँ भी हुई, तो उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसे उसका नज़ारा लिया। मजाक कर रहा हूँ, हमारी खुशी में नहीं, वहीं पे हो रही थी जनरली। तो दोस्तों पहला दिन बहुत ही एक्साइटिंग रहा। ऑब्वियसली थोड़ा टायरिंग था, तो कल कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, तो बस मार्केट्स वगैरह देखी यहाँ की लोकल। तो हम यहाँ पे बाली में रुके हैं कूटा में, और मैं इस वक्त जा रहा हूँ यहाँ का एक बहुत फेमस बीच है, कूटा बीच। कूटा बीच जो है वो बाली के अंदर क्यों फेमस है, बिकॉज ऑफ यहाँ की नाइट लाइफ को लेके, और
बहुत अच्छा व्यू है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो बाली की बात करें तो बहुत ही अच्छा वेदर है, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट बिजीएस्ट पीरियड यहाँ बाली में जो है आने का वो जून जुलाई और सितंबर के बीच में ही है, और मतलब यहाँ जो कि सबसे बेस्ट है और जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं इसी मंथ में आते हैं। और शहर की बात करूँ बहुत ही अच्छा है, लोग बहुत प्यारे हैं, और यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड है कोई 40-45 लाख के करीब होएगी। तो सफाई के मामले में भी आप देखो कैसे सुबह सुबह यहाँ पे सफाई हो रही है। तो बीच को देखो ना पूरा मेंटेन किया जाता है, ये कुछ लोग हैं बुलडोज़र के साथ लगे हुए हैं सफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी देश को उसकी सफाई से ही बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। दिन में क्या होता है ना कि आप लोग बहुत धूप होती है, तो हमेशा आपको क्या कहते हैं टोपी और कैप और अपना चश्मा वश्मा पहन के शक्ल बन के घूमना पड़ता है, क्योंकि टैनिंग हो जाती है, बहुत गर्मी होती है, धूप बहुत तेज़ होती है। तो लेकिन अभी यहाँ पे धूप नहीं है तो बहुत मज़ा आ रहा है वॉक करने का। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मेरे को लोग यहाँ पे लोकल से बात करके पता चला कि बाली के अंदर 87% लोग हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, 8% लोग इस्लामिक और 3% क्रिश्चियन, और बाकी के सारे 1-2% अदर्स। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पे लोकल शॉप्स सेटअप हो रही हैं, तो मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। मॉर्निंग के बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे वॉक वगैरह करने के लिए, और पूरा गोवा वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़े साफ वर्जन के अंदर। और यहाँ पे लोग मोस्टली जो हैं कि पूरी बाली के अंदर मोस्टली जो उनकी जीडीपी है वो टूरिज्म की वजह से ही डिपेंड है, बट स्टिल एग्रीकल्चर इज़ द बिगेस्ट पार्ट टू क्रिएट जॉब्स हेयर। तो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी यहाँ पे जॉब्स हैं, फ़िशिंग के बहुत लोग फ़िशिंग करते हैं यहाँ पे। तो मोस्ट कुछ देर नंगे पाँव बीच पर वॉक करने के साथ साथ मैं आसपास की चीज़ें भी देख रहा था। सबसे ख़ास नज़ारा था एक सर्फिंग क्लास को देखने का, जहाँ ट्रेनर कुछ लोगों को सर्फिंग सिखा रहे थे। सर्फिंग बोर्ड का संतुलन बनाना और लहरों पर सर्फ करना वाकई में ही एक रोमांचक थिंग है। ट्रेनर बहुत धैर्य से हर किसी को निर्देश दे रहे थे, कैसे बोर्ड पे खड़ा होना है, लहरों का सही वक्त को कैसे पहचानना है और कैसे संतुलन बनाए रखना है। ये देखकर महसूस हो रहा था कि सर्फिंग ना ही सिर्फ एक खेल है, बल्कि इसके पीछे भी काफ़ी मेहनत और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वातावरण में एक बहुत अच्छा जोश और ऊर्जा थी, और हर कोई सीखने और इन्जॉय करने के मूड में दिख रहा था। कूटा बीच में चलते चलते ये नज़ारा काफ़ी शानदार था। दूर तक फैला हुआ ये नीला समंदर, सफ़ेद रेत और ठंडी हवाओं के बीच में कुछ अलग सा ही सुकून महसूस हो रहा था। बीच पर बहुत सारे लोग मस्ती कर रहे थे, और कुछ समंदर में तैर रहे थे और कुछ रेत पर रिलैक्स कर रहे थे। हमने अपने दिन की शुरुआत एक शानदार फुट मसाज से की। हमने पूरे दिन के लिए एक तरोताज़ा और एनर्जेटिक फीलिंग मिल गई थी, और एकदम तैयार थे दिन भर के नए एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए। मसाज के बाद हम चारों दोस्त ने कूटा बीच की ओर रुख लिया। कूटा बीच पर सुबह का नज़ारा देखने लायक था। एक तरफ शानदार शांत समुद्र की लहरें, और दूसरी तरफ धीरे धीरे जगता हुआ बीच का जीवन। दुकानदार अपनी दुकानें लगाने की तैयारी कर रहे थे, और कुछ लोग पहले से ही योग और वॉक में जुटे थे। हमने बीच के किनारे एक लंबी वॉक की, समुद्र की ठंडी हवा और आसपास के हलचल भरा माहौल देखा। ये सब बहुत ही आनंदमय था, बहुत ही अमेजिंग था। हर कदम पर कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिल रहा था। लोग अपनी सुबह की सैर कर रहे थे, कुछ लोग सर्फिंग सीख रहे थे जैसा कि मैंने पहले बताया, और दुकानदार अपनी दुकानें सेटअप कर रहे थे। और उसके बाद हम तैयार होके समनायक मार्केट चले गए। अगर आप बाली में हो तो समनायक मार्केट तो जाना ज़रूर बनता है। यहाँ शॉपिंग के साथ साथ आपको बाली की असली स्वाद और कला का अनुभव भी मिलता है। बहुत ही प्रीमियम और अच्छी मार्केट है, समनायक ज़रूर जाना चाहिए। तो हम भी वहाँ गए, वहाँ के नज़ारे लिए हमने, और रात को वहाँ का माहौल देखा ट्रैफिक भरा।
पहले 2 दिन के अंदर इतना हंसे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ, पिछले लास्ट 6 महीने में इतना नहीं हंसा होगा। तो उसके बाद हमने फाइटर शो का सुबह मज़े लिया और उसके बाद हमारा था नेक्स्ट डे एक्टिविटीज़ डे। देखिए हमें मिल गया एक हेलमेट और हमें मिला है, ये मैंने ले लिया है मोबाइल डालने के लिए, और ये शूज़ मिले हैं हमें ऐसे हमारे हेलमेट। तो अभी हम जो करेंगे राफ्टिंग और दिखाएंगे आपको सारा एक्सपीरियंस। सो ATF बाइक स्क्वाड की जो एक्टिविटीज़ एकदम एडवेंचर से भरपूर थी। जैसे हम वहाँ पहुँचे, हमारे सारे सामने धूल भरी सड़कें, कीचड़ और ऊंचे नीचे रास्ते से भरी ट्रेल का नज़ारा था। पहले हमने हेलमेट और सुरक्षा गियर दे दिए जो कि आपने पहले देखा, और फिर एक छोटी सी ट्रेनिंग भी दी गई कि कैसे ATF बाइक को चलाते हैं। तो देखिए कैसे मैं अभी मोड़ काटूँगा अपने हमारा बजाज पर। तो हमारी राइड शुरू हुई और तुरंत ही रोमांचक का एहसास होने लगा। बाइक की रफ्तार और रास्तों की मुश्किलों ने हमें पूरे समय अलर्ट भी रखा। ट्रेल्स के बीच में हमें पहाड़ी नज़ारे, खेत और छोटे छोटे गांव भी दिखाई दिए जो बाली की नेचुरल ब्यूटी का हिस्सा है। हमारा जो सबसे आगे लीडर था उसको हमने अपना फ़ोन दे दिया था, तो वो हमारा वीडियो भी बना रहा था। ATF बाइक चलाते हुए एक कीचड़ और पानी के बीच से गुजरे और कई जगह बाइक तक फिसल गई, लेकिन यही इसका असली मज़ा है। पानी में जैसे अब ये ठंडे ठंडे शावर लेते हम निकले, ये बहुत मस्त था। और एक दो बार रुककर हमने फ़ोटो भी खिंचवाई, लेकिन इस एडवेंचर को हमेशा इस एडवेंचर को हमेशा हम याद रख सकें। बाकी अगर आप कभी बाली आए हैं और कुछ एक्सट्रीम करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको ATF बाइक स्क्वाड की एक्टिविटीज़ करने के लिए ज़रूर बोलूँगा। परफेक्ट कम्बिनेशन है ये एक नेचर और एक नेचर और एक थ्रिल भरी एक्टिविटीज़ को करने का। अभी आज हम आए अब राफ्टिंग करने। इस जगह का नाम है ग्रीन वाली राफ्टिंग। आज जा रहे हैं, फाइटर जा रहे हैं, चलो आ जाओ फाइटरों। तो राफ्टिंग की एक्टिविटीज़ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो सबसे पहले हमें एक इंस्ट्रक्टर पर्सनल दिया गया। तो राफ्टिंग की जगह से हमें अराउंड आधे घंटे की ड्राइव पे हमें आगे लेके गए, और राफ्टिंग अराउंड 1 से 1.5 घंटे के बीच की थी। तो जहाँ और वापस जहाँ पे राफ्टिंग हम फिनिश पॉइंट करते हैं तो वहीं से ही करी जहाँ पे हमने शुरू की थी। तो वहाँ पहुँचे और सबसे पहले एक बड़े से पहाड़ पे जाके हम नीचे उतरने लगे पहाड़ी से। तो वहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे थे। हाँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे उतरते हुए एक अजीब सी नर्वसनेस भी थी, लेकिन सामने जो नेचर और पहाड़ को देख के और नदी से नीचे आवाज़ जो आ रही थी वो एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा रही थी। अगर आप मुझसे पूछे कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छी सांसें कहाँ ली हैं, तो मैं इसी जगह का नाम लूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे फ्रेशनेस थी, मैं बता नहीं सकता। तो हम तबड़ तबड़ करके नीचे उतरे फटाफट। तो वहाँ पे बाकी की राफ्टिंग एजेंसीज की भी बोट्स हमने देखी, तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि हम भी कर सकते हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी करेंगे।
तो उसके बाद हमें जैसे कि हमें लाइफ जैकेट्स और हेलमेट तो ऑलरेडी दे दिए थे, तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने हमें राफ्टिंग के थोड़े से रूल समझाए और उसके बाद हम सब बोट में बैठे और अपना निकल पड़े वहाँ से। और राफ्टिंग के दौरान एक्चुअली चारों ओर हरियाली ही हरियाली से हम घिरे हुए थे, जो बाली की प्रकृति और सुंदरता का एक शानदार नज़ारा पेश कर रहे थे। रास्ते में हमने एक छोटे छोटे वाटरफॉल और पत्थरों से टकराती तेज़ धाराएं देखी, जिसने राफ्टिंग का मज़ा और भी हमें बढ़ा दिया। और कई बार राफ्टिंग की बहाव इतनी तेज़ थी कि आगे हमें धकेल दिया उसने और हम सब की चीखें भी निकल गई, लेकिन यही तो था राफ्टिंग का असली मज़ा। ब्रेक टाइम चल रहा तो अराउंड 30-40 मिनट्स की राफ्टिंग के बाद हमने जब ऑलमोस्ट आधी अपनी कवर कर ली थी, तो बोट वाले इंस्ट्रक्टर ने हमें एक दुकान पे रोका। यहाँ पे हमें बोला गया कि आप अपना चाय पानी जो पीना है पी लो और रेस्ट करो। तो ये हमारा ब्रेक था, अराउंड 10 से 20 मिनट का था, जहाँ पे मैंने बैठ के थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींची और नेचर को ऑब्ज़र्व किया और देखी यहाँ की, और लोकल से बात करी कि उनके रिलीजन्स के बारे में बात करी, उनके लोकल कल्चर्स के बारे में बात करी और बहुत कुछ जानने को मौका मिला। और उसके बाद हम दोबारा से निकल पड़े। और ग्रीन बाली राफ्टिंग सिर्फ एक एडवेंचर ही नहीं, बल्कि बाली के एक नेचर से जुड़ने का एक अनोखा अनुभव था। ये उन पलों में से था जिसे मैं हमेशा याद रखूँगा, जो कि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग था, और जो भी इस एक्सपीरियंस को करता है वो हमेशा इसको याद रखता है। सो नेक्स्ट डे हमने गए नूसा दुआ में, एक बाली कलेक्शन मॉल है जो कि बहुत ही शानदार शॉपिंग मॉल है वहाँ पे, जो कि बहुत ही पॉपुलर भी है, जहाँ पे आपको मॉडर्न ब्रांड के साथ साथ स्थानीय लोकल चीज़ें, कला के अद्भुत नमूने देखने को मिलते हैं। हाँ, पर लेकिन कलेक्शन की कई दुकानें हैं जहां पर आप पारंपरिक बाली वस्त्र, हाथ से बनी सजावटी सामान और बाली की खास बटिक कला के कपड़े खरीद सकते हैं। हर दुकानों की दीवारों पर लगे कला के टुकड़े इस बात का प्रमाण था कि बाली के कलाकार कितने क्रिएटिव हैं। तो हमने भी वहाँ पे छोटी मोटी शॉपिंग करी और मज़ा लिया वहाँ के बाली कलेक्शन मॉल का। सो नूसा दुआ में हमारी अगली एडवेंचरस एक्टिविटी थी बाली का फेमस बोट पैराग्लाइडिंग और जेट स्की राइड। हमने पहले पैराग्लाइडिंग के टिकट लिए और उसके बाद हमने और भी 3-4 एक्टिविटीज़ की टिकट लिए, जितना हमारे पास टाइम था उसके अकॉर्डिंगली। और हमें एक पहले पैराग्लाइडिंग के लिए एक बोट में बिठाया और फिर एक दूसरी बोट के लिए हमें ले गए, जहाँ पे हमें एक और बोट में ट्रांसफ़र किया। शुरुआत में तो काफ़ी नर्वस था और डरा हुआ था, क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। जब हम पैराग्लाइडिंग के लिए हमें तैयार किया जा रहा था, तो दिल की धड़कनें और भी तेज़ हो रही थी। पर जैसे ही हम ऊपर उठे, शुरुआत में तो थोड़ा डर ज़रूर लगा, लेकिन हवा में उड़ते हुए नीचे समुद्र की खूबसूरती देखते हुए, वहाँ की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए एक अनुभव ही, एक अलग सा ही अनुभव था। सो डर धीरे धीरे एक अनोखी खुशी और रोमांच में बदल गया। जब वापस नीचे आए तो एक फीलिंग ही बहुत डिफरेंट थी। पैराग्लाइडिंग के बाद जो सुकून और अलग अनुभव मिला, वह मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता, बहुत मुश्किल है उसे बयान करना। उस ऊंचाई से बाली का नज़ारा देखते हुए ऐसा लगा जैसे हम पूरी तरह से आज़ाद हो गए हैं। तो पैराग्लाइडिंग ख़त्म करने के जब वापस बोट हमें लेके जा रही, तो मुझे पता है अंदर से मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था कि मैंने ये सब कर दिया।
उसके बाद नुसरतों में हमारी अगली रोमांचक एक्टिविटी थी बाली की मशहूर फ्लाई बोर्ड एक्टिविटी। शुरुआत में तो मैंने खुद से करने की कोशिश की, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल लग रही थी, तो क्योंकि मैं संतुलन नहीं बना पा रहा था, तो आखिरकार मैंने एक इंस्ट्रक्टर की मदद मांगी और उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ ही फ्लाई बोर्ड में चलेंगे। जब हम दोनों फ्लाई बोर्ड पर थे तो वज़न की वजह से फ्लाई बोर्ड में इतनी ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जा पा रही थी, लेकिन फिर भी अनुभव अपने आप में ही काफ़ी खास था। फ्लाई बोर्ड पर उड़ने का रोमांच और समुद्र पे ऊपर तैरने का एहसास बिल्कुल ही माइंड बॉगलिंग था। इस एडवेंचर को करने के बाद मैंने अपने जीवन के बकेट लिस्ट में से एक और चीज़ को टिक मार्क किया और यह अनुभव मेरे को हमेशा याद रहेगा। मेरा बहुत मजाक भी उड़ाया मेरे इंस्ट्रक्टर ने, देखे कैसे, लेकिन इट्स ओके, हमने उसको एक फ़नी तरीके से लिया और इस एक्टिविटी को फुल एंजॉय किया। उसके बाद की हमने जेट्स की राइड। तो जेट्स की राइड भी बहुत ही अमेजिंग थी, क्योंकि हमें अकेले को वो राइड करने को मिल रही थी। पीछे इंस्ट्रक्टर था लेकिन कंट्रोल सब हमारे पास था। तो मोबाइल मैं पानी में लेके जा नहीं पा रहा था, लेकिन इसलिए जितनी वीडियो बना पाए बनाई। बट सबसे अमेजिंग में थी इसमें से ये डोनट बोर्ड, क्योंकि डोनट बोर्ड में मैं और जतिन ही बैठे हुए थे और बोट हमें ऐसे फ्री हैंडेड खींच रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इतना स्कैरी और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमने एक ट्रेडिशनल तरीके से लंच किया और उसके बाद गए हम बहुत ही फेमस, हमारी जो हिट लिस्ट में था, फिन्स बाली बीच क्लब। बहुत ही फेमस है ये बीच क्लब, बाली में बहुत ही लोकप्रिय और प्रीमियम क्लबों में से एक है, जिससे कि एक्चुअल में मैंने बाद में पता लगाया कि ऑस्ट्रेलियन ग्रुप्स ने स्थापित किया है, उन्होंने बनाया है इसको। इसकी जो पॉपुलैरिटी का कारण है उसका बेहतरीन म्यूज़िक, पूल पार्टीज़ और ग्लैमरस वाइब। तो यहाँ की वातावरण वाज ऑसम, जिसकी वजह से हमेशा वहाँ भीड़ भी रहती है, जहाँ ज़्यादातर आपको युवा लोग मस्ती करते हुए दिखेंगे। क्लब में लोग पूल के किनारे चिल करते दिखेंगे, धूप का आनंद लेंगे और आप वहाँ पे बेड्स बुक कर सकते हो जिसमें आप अनलिमिटेड ड्रिंक्स होती है, सोफ़ास बुक कर सकते हो। तो जब हम गए तो सब कुछ ऑलरेडी बुक था, तो हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन आप फिर भी खड़े होके ड्रिंक्स ले सकते हो, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो खाने पीने के लिए। तो माहौल बहुत अच्छा था वहाँ पे। तो आप मेरे को हर जगह बेहतरीन डीजे म्यूज़िक पर लोग नाचते हुए दिखाई दिए। इस जगह का एक अलग ही अट्रैक्शन था जो हमें इतना ख़ास, जो इस जगह को इतना ख़ास बनाता है। हमने यहाँ बहुत मज़े किए और कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे हम अपनी रोज़ जो अपनी डेली लाइफ की व्यवस्थाओं और उम्र के कारण शायद मिस कर रहे थे, लेकिन हम खुश हैं कि हमें ये मौका मिला। हमने कुछ ऐसा किया जो आमतौर पे हमारी डेली लाइफ से अलग था। और कोई अगर बाली जाता है, और मैं आपको बिल्कुल किसी भी उम्र के हो आप प्लीज़ यहाँ जाएं, क्योंकि बहुत ही मस्त जगह है, यहाँ पे आप फुल एंजॉय करोगे। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है यहाँ पे। आपने मेरी वीडियो देख ही ली होगी, तो यहाँ पे बहुत शोर है, तो मगर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप एंजॉय करते
नेक्स्ट डे हम गए उबुद में, बाली में एक कॉफ़ी प्लांटेशन टूर पे, जो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अनुभव और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जानकारी से भरपूर था। एक महिला ने हमें वहाँ पे प्लांटेशन की सैर करवाई, हर पेड़ पौधे के बारे में विस्तार में समझाया, साथ ही बाली कॉफ़ी की प्रक्रिया कैसे वो बनता है, सारे तरीक़ों के बनने के बारे में हमें बताया, और सारे ऑर्गेनिकली प्लांट्स के बारे में समझाया कि कैसे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। For you. Yeah. Oh, good. Good In for what? Bali, ginseng normally for the young people in Bali, normally ginseng they mix with wine. Why? They keep it in the jar. They keep it for a couple months. If you drink one shot, it's make your body warm. So Which one this is the- animal, for the local people, that's we call them luwak. They're gonna stay here for a couple days. We just make sure they have a vaccine already. After they got vaccine, we need to release them back. So in here, we doesn't use animal in the cage, yeah, because the government is not looking of this animal. So this animal only live where the coffee grow. Because it was Bali, Sumatra, and Java. Other place doesn't have this animal. But right now, because Luwak coffee is really famous, Sydney, Germany, France, Singapore, they sell this coffee. I believe if you buy one cup, it's like $75 and $100. Oh, okay. Yeah. So why that isn't any like any? So why that is so expensive? Why it's so expensive? Because if you buy in Bali, the price is not much different with Bali coffee. Yeah. But this coffee is special because came from this animal. Because this animal only have an enzyme. No, I understand, but why it's special? Is it like any health benefits for having? What's the- Because only this animal they have an enzyme. That enzyme is really good for detox for diabetes. Oh. Because they already been through in this stomach from the animal. Oh, so We good for have- diabetic people. Yeah. Very good. That's why. But right now, I don't know why in other country they sell is too much. Because the story, but the benefit is really good to our body, but not expensive like in other Yes. country. Oh, okay. Very good. And this should animal consider is this. not friendly. ओके, सो सबसे मज़ेदार बात यही थी कि बाली में सबसे लोकप्रिय और महंगी कॉफ़ी है जिसे हम कहते हैं लोपी लुवाक कहा जाता है। असल में ये एक विशेष प्रकार की बिल्ली के मल से और उसकी पूँछ से तैयार किया जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था सुनकर। ये सुनकर हम भी बहुत हैरान हुए, पर हमने वहाँ के डिफरेंट वैरायटी की कॉफ़ी का स्वाद चखा, और सभी को टेस्ट करने के बाद हमने अपने घरों की ज़रूरतों के अनुसार उसको ऑर्गेनिक कॉफ़ीज़ को ख़रीदा। तो कैसे वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक एक प्रोसेस उन्होंने हमें समझाया, कैसे उसको, और हमें स्मेल करके भी दिखाया। Just take a picture. But yeah, so this is all you get free testing. Probably later, if you like to try the luwak coffee, there was one cup is 55,000. Yeah. You can that 55,000. I do the tea for sure. So this is a Rosella. They're good for blood circulation. Yeah? And this is a red ginger. They're good for salt throat and stomach problem. Red rice. That's really good for the bones. And this is a lemongrass. They're good for dry skin. Yeah? Mangosteen for control cholesterol. Oh And yes, this is good. saffron mixed with curcuma. Sorry. Mix them together. They're good for inflammation, immune system, and body odor. And this is hot chocolate. And this is a new from here, avocado coffee. Avocado. Yeah. And that's Avocado. Bali coffee, no sugar. And this is vanilla. That's really good for relaxation. Bali mocha, there was coffee and hot chocolate. Coconut, they're good for the hair treatment. And this is coffee ginseng. That's good for hair. That's the one name. Yeah. Yeah, we need so much to do. Oh. All सारी की सारी कॉफ़ीज़, और अंदर यहाँ पे ये इनका कैश काउंटर है, और ये सारी की सारी कॉफ़ीज़ है जो कि आप इमिग्रेशन में भी लेके जा सकते हो। हमने सब चेक किया। ये वाली कॉफ़ी वही थी जो कैट पू वाली, और बाकी कुछ और मिसलेनियस चीज़ें भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे जो कि आप लेके जा सकते हो। तो मैंने भी अपने लिए 3-4 कॉफ़ीज़ खरीदी हैं, दोस्तों ने भी ले लिए हैं, और आई थिंक गुड एक्सपीरियंस। और कोई अगर इस तरफ आता है तो उसको कॉफ़ी ज़रूर लेके जानी चाहिए अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए। बिल्कुल प्योर और ऑर्गेनिक है ये। तो उसके बाद गए हम इलाज हुरम, जो कि एक स्विंग एक्टिविटीज़ की जगह है। तो वहाँ दौरा हमारे लिए बहुत ही शानदार और यादगार अनुभव था। यह जगह इतनी पॉपुलर है कि यहाँ हर किसी को ज़रूर आना चाहिए। जब हम पहुँचे तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन यह देख के हैरानी हुई कि किसी ने एक घाटी को इस तरीके से काटा है कि इतना खूबसूरत उसको तैयार कर दिया एक दुल्हन की तरह, जहाँ बहुत सारे राइस टेरेस हैं और उसको किस तरह स्विंग से सजाया गया है। इस जगह को
आपको एक बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगे, हर तरफ का कुजीन मिल जाएगा। वहाँ पे एक पूल टेरेस भी था जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ आगे। और हमने भी वहाँ पे एक इंडियन बिरयानी अपनी खाई, वहाँ पे अपनी देश की बिरयानी, बहुत ही स्वादिष्ट थी। इस जगह पे हमने अपने परिवारों को बहुत मिस किया, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान था जहाँ परिवार के साथ आप एक बहुत यादगार पल और खूबसूरत तस्वीरें ली जा सकती हैं। यहाँ पे आपको ये ड्रेसेस मिलेंगी जो गर्ल्स ड्रेसेस डालती हैं, और ये ड्रेस लेके आप स्विंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक और मज़ेदार हिस्सा भी है, वहाँ का जो पेपराजी जैसी फीलिंग और सेलिब्रिटी जैसा अनुभव होना। चाहे आप स्विंग कर रहे हो, बाइक राइडिंग कर रहे हो, वाटर ग्लाइडिंग कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो और किसी भी जगह पे हो, तो आप देखो कि कुछ लड़के आपको अलग अलग कोनों से DSLR कैमरा पकड़ के आपकी कुछ तस्वीरें ले रहे हैं। जो आपको एक्टिविटीज़ ख़त्म होने पे उस जगह की एक्टिविटीज़ और उस प्लेस पे जैसे ही आप ख़त्म करते हो तो आपके पास आते हैं और वो लोग आपको वो बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक एक्टिविटीज़ थी साइकिल वाली। तो इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे रोप के थ्रू इस साइकिल पे आप जाएंगे। तो रही बात वो पेपराजी फ़ोटोज़ की, वो 50 से $60 पे देते हैं। हम लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं थे तो हमने नहीं ख़रीदी। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अच्छी अच्छी पिक्चरें डालना चाहते हो तो आप उनसे वो DSLR पिक्चर्स ले सकते हैं। विशाल से स्टैचू देखने के लिए हमने दबे पांव एक केव की तरफ जाना शुरू किया। इस केव में जाना भी एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। अंदर अंधेरा था लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट अच्छी थी। Hello. So there's no way out. You need to go back. सो ये अलास खुर्रम हर ओकेजन के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। चाहे आप छुट्टियों का आनंद लेना चाहते हैं, रोमांटिक पल बिताना चाहते हैं, या फिर काम से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे आप आराम से आराम कर सकते हैं और अपने मन को ताजगी और शांति भी दे सकते हैं। What is love? La, 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 la.
तो उसके बाद हमने किया लार्ज रूम में पूल टेरेस का एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही ख़ास था। पहाड़ों में हरी भरी वादियों के बीच बने इस पूल में डुबकी लगाने का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। टेरेस से दिखने वाले नज़ारे, जो सब लोग एक्टिविटीज़ कर रहे थे, ब्रिज बहुत ही शानदार था। लार्ज रूम में आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए परफेक्ट तस्वीरें मिल जाएगी अगर आप बहुत शौकीन हैं पिक्चर्स के। यहाँ पे हर कोने में आपको प्राकृतिक सुंदरता के साथ स्टाइलिश और शानदार बैकग्राउंड मिलेगा। तो चाहे आप स्विंग पर हो या पूल के पास, हर जगह आपकी तस्वीरें किसी मैगज़ीन कवर के पेज जैसी लगेंगी। साथ में हमने करी थोड़ी सी लोकल मार्केट के अंदर शॉपिंग। बहुत ही फनी किस्से भी हुए और मज़ा आया यहाँ पे, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज़ अराउंड 10,100 कल की करेंसी के हिसाब से, तो उसके बराबर था। तो कभी भी कोई चीज़ पूछते थे कि भाई ये कितने की है, तो वो लाखों में जब बोलते थे तो बहुत अजीब लगता था। और पहली बार लाइफ में लगा कि लाखों में डील किया। कल तो बर्गर भी हमने 13-14 लाख का बर्गर खा लिया मैंने। तो बहुत ही मज़ा आता था ऐसी ऐसी फन जब हम प्राइस पूछते हैं यहाँ पे। बट नेगोशिएशन बहुत चलती है, तो नेगोशिएट बहुत किया हमने मार्केट में कोई भी चीज़ लेने के लिए। तो कोई भी चीज़ बल्कि कई चीज़ों में तो मैंने आधा क्या 80% रेट तो टूट गया यहाँ पे। तो पर मज़ा आया तोल मोल करके, क्योंकि जो हम इंडिया में करते थे ऑस्ट्रेलिया में बहुत मिस होता था। तो वो सारी चीज़ें भी करी। और तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है जब आप पैसों के लिए किसी से बात करेंगे। और लाइक कल एक इंसिडेंट हुआ, मैंने क्या कहते हैं कहीं कोई चीज़ ली थी और मैंने फिर अपने दूसरे फ्रेंड को बोला कि यार मेरे को ये चीज़ लेनी है, कहीं मेरे को जरा 5 लाख देना। तो एकदम के लिए वो शॉक हो गया। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है कि 5 लाख यहाँ की बाली करेंसी में, और ऑस्ट्रेलिया के अराउंड हो गए हमारे $5, सॉरी $50। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो अभी मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पे बीच का नज़ारा दिखाता हूँ। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि